अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जल्दी से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और व्लॉग शुरू हुआ है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ। अंडे पराठे, अंडे ऑमलेट, अचार पराठा, हर तरह का ब्रेकफास्ट जो है ना चल रहा था। और उसके बाद जो है जल्दी जल्दी से जो है मैंने शुरू कर दिया था खाना बनाना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बाद में गर्मी बढ़ जाएगी। इससे बेहतर होता है कि सुबह सुबह खाना बना लिया जाए। तो मेरे दिमाग में आज एक छोटा सा आइडिया आया कि क्यों ना आज मैं जो है आलू की टिक्कियाँ बनाऊं और जो है साथ में मटर का पुलाव बनाऊं। असल में ये आइडिया इसलिए आया था कि मेरे घर में जो है कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि अभी जो है गर्मी में आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं जाके ग्रॉसरी लेके आऊँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जो घर में अवेलेबल है उन चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ बनाया जाए। तो जब चीज़ें देखी तो फटाफट से आइडिया आ गया और उसके बाद फिर मैंने कहा जी कम ते लग जाओ ते बना लो जो कुछ भी हैगा। तो बस फिर मैंने जो है आलू की टिक्कियाँ बहुत ही आसान, सिर्फ इसमें मैंने जो है मसाला फ़्रेश जो है बनाया था, यानी कि मैंने जो है मसाले को खुद ही पीसा था। उसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक और सुरख मिर्चें। और उसके बाद ये जो मसाला है ना टिक्कियाँ बना के रख ली थी बच्चों के लिए। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से आलू, थोड़े से प्याज और अब मैंने इसमें डाली है हल्दी और सुरख मिर्चें। ये मैंने बड़ों के लिए बनाया था, यानी कि पहले मैंने बनाए थे कबाब टिक्कियाँ जो थी वो बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें मसाला बिल्कुल हल्का रखा था ताकि बच्चे इजीली वो खा सकें। और ये जो है ना ये मैंने अपने और आसिम के लिए बनाया था ताकि थोड़ा सा स्पाइसी इसका फ्लेवर हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। इसमें मैंने जो है सूखा धनिया रज के डाला था, क्योंकि मैनू सूखा धनिया बहुत पसंद है। कड़िच कड़िच की आवाज़ आती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने फिर जो है ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ये डाल लिया। मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा लेमन भी स्क्वीज़ कर लिया था। और ये सारा मसाला है इसके अंदर। मेरी जो सुरख मिर्चें हैं ना वो बहुत तेज़ हैं, तो मैं बहुत थोड़ी सी जब डालती हूँ ना तो उनका फ्लेवर बहुत तेज़ आता है, तो मैंने उनको बिल्कुल हल्का ही रखा था। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी, थोड़ा सा जो है ज़ीरा पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला। और बस इसके छोटे छोटे मैंने कबाब बनाने शुरू कर दिए थे। हरी मिर्चें भी मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। फ़्रोज़न चिलीज़, जो लोग फ़्रोज़न चिली यूज़ करते हैं उनको इस बात का आइडिया है कि हमारे पास जो फ़्रोज़न चिली आती है वो कितनी ज़्यादा तेज़ है। तो मैंने इसमें 2-3 ही डाली थी। और धनिया एज़ यूजुअल मेरे पास मौजूद नहीं था। मैंने कोई ज़्यादा तरद्दुद भी नहीं किया कि मैं जाके लेके आऊँ और उसके बाद धनिया डालूँ। मैंने कहा इट्स ओके, कभी कभी धनिया के बगैर भी कबाब खाए जा सकते हैं, खैर है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इनको जो है कबाबों को शेप दे लिया था। ये तकरीबन टोटल 15 मिनट के अंदर मैंने कबाब रेडी किए थे। सिर्फ मैंने इसके अंदर सिंपल सी चीज़ें डाली थी और घर में बस इसको आराम से मैंने इसको तैयार कर लिया था। बहुत इजी ये बन के रेडी हो गई थी मेरे पास। बच्चों के लिए मैंने हल्की स्पाइसेस में और अपने लिए तेज़ स्पाइसेस में तैयार कर लिया था इसको। तो जब कबाब रेडी हुए ना तो मेरा जो है ना इतना ज़्यादा सुकून फ़ील हो रहा था कि यार सुबह सुबह मेरा काम ख़त्म होने वाला है। और मैं अपने आप को इतनी खुश फ़ील कर रही थी कि आज तो मैं बड़ा रिलैक्स करूँगी। काम जो हैं बाकी के अगर मुझे करने होंगे तो वो करूँगी, नहीं तो फिर मैं जो है रेस्ट करूँगी। तो कभी कभी जो है अपने आप को रेस्ट भी देना चाहिए। वैसे मैंने काफ़ी सारे काम आज पेंडिंग छोड़ दिए थे। मैंने कहा बस हल्का फुल्का सा आज खाना बनाऊँगी और बाकी जो दिन है ना मैं थोड़ा सा आराम करना चाह रही थी। तो इस वजह से फिर बस मैंने कहा कि आज थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए और बस हल्का सा काम करना चाहिए। तो बस फिर मैं जो है कुकिंग का जो काम है ना वो करके बस रिलैक्स होना चाहती थी। मेरे दिल की तसल्ली ना तब होती है जब मैं किचन से फ्री होती हूँ। मैं बाकी सारे काम इग्नोर कर सकती हूँ, एक किचन की क्लीनिंग और कुकिंग, इन 2 चीज़ों के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती किसी भी सूरत में। इसकी रीज़न ये है कि मुझे खुद से तसल्ली नहीं होती, चाहे रात का 1 भी बज रहा हो, अगर किचन की क्लीनिंग पड़ी है तो मुझे नींद नहीं आती। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। यहाँ पे कबाब रेडी हो चुके हैं तो अब साथ ही मैंने कहा दूसरी डिश भी उसी के साथ ही बना ली जाए। मैंने ले लिया था कढ़ाई के अंदर ऑयल। ऑयल को डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ना अपने प्याज डाल दिए थे। मैं कहा इन्हों चंगी तरह कड़का लवा ज़रा। फिर उसके बाद जो है ना इनको कड़कने के लिए मैंने छोड़ दिया था। जब अच्छी तरह से कड़क गए थे तो इसके अंदर मैंने डाल दिए थे गरम मसाले। गरम मसाले का मेरे को कोई ना पूछे, क्योंकि गरम मसाले में पानी है बिल्कुल अंदाजे नाल। तो बस फिर मैंने अपने अंदाज़े से इसके अंदर अपने गरम मसाले डाल दिए थे। तो जो है बस फिर उनको अच्छी तरह से इसके साथ फ्राई करना शुरू कर दिया था। और रीज़न सेम है कि जो है ऑयल में जब गरम मसाले डाले जाते हैं तो उनका जायका बिल और खुशबू जो है ना वो प्याज के अंदर आ जाती है। तो प्याज जो थे ना अच्छी तरह से जब ब्राउन हो गए थे तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और 7-8 काली मिर्चें डाल दी थी, क्योंकि मेरा दिल था कि आज हरी मिर्चें और काली मिर्चों के टेस्ट में मैं पुलाव बनाऊँ। फ़्रोज़न चिली डाल दी है, मटर डाल दिए हैं और लेफ़्ट ओवर चिकन की पीसेस मेरे पास पड़े हुए थे उसको कट करके मैंने डाल दिया है। मैंने वैसे ये डालना नहीं था, एंड टाइम पे मेरा इरादा बन गया, मैं क्या एनू क्यों ज़ाया किया जाए, एनू भी पा लो। तो मैंने इसको डाल लिया था। इसके अंदर जो है काम जो है आसान रखने के लिए मैंने इसके अंदर जो है
मेरे पास पील टमाटोज़ का कैन पड़ा हुआ था, 2 टमाटर मैंने इसके अंदर डाल लिए थे छोटे छोटे, और बस उसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लिया था। और देख सकते हैं कि इसकी अच्छी तरह से मैंने भुनाई की थी। बिल्कुल हल्की सी मैंने इसके अंदर सुरख मिर्चें डाल दी थी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था अपने अंदाज़े से, और इसके अंदर डाल दी थी थोड़ी सी काली मिर्चें। और ये भी सारी चीज़ें जो है ना मैंने अंदाज़े से डाली थी। और बस फिर उसके बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी इन मसालों के साथ। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई मसाला शामिल नहीं किया। जो है इसको अच्छी तरह से भून लिया था ताकि इनका अच्छी तरह से टेस्ट आ जाए ऑयल के अंदर। तो उसके बाद जब मैंने देखा ये अच्छी तरह से तड़प रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो फिर मैंने इसके अंदर पानी लगा दिया था इनकी तड़प को देखते हुए। और उसके पानी जो है ना वो भी मैंने अंदाज़े से ही डाल दिया था, क्योंकि जो है ना मेरा अंदाज़ा प्रो लेवल पे हो चुका है, क्योंकि मुझे चावल बहुत पसंद है, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा राइस खाते हैं, तो मैं हर तरह के राइस बनाती हूँ हफ़्ते में 3-4 बार। मेरा अंदाज़ा बहुत परफेक्ट हो चुका है उसके मुताबिक। तो खैर जब मैं आपसे ये बात बता रही थी ना, इतने में मैंने जो है ना इसको चखा, तो पता चला कि आज मेरा अंदाज़ा जो है ना वो बिल्कुल गलत हो चुका था और मेरा नमक काफ़ी कम था। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना उबलते हुए पानी में नमक डाल दिया था ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए नमक उसके अंदर। और जब अच्छी तरह से ये पक गया था, इसको अच्छी तरह से मैंने दोबारा चखा था और उसके बाद मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए थे। अगर चावलों के अंदर जब आप नमक डालते हैं ना, तो वो चावलों के जो है कई हिस्सों में चला जाता है, वो सही तरह से स्प्रेड आउट नहीं होता। लेकिन पानी के अंदर अगर आप नमक शामिल करके चख लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो उससे जो है ना चावलों के अंदर अच्छी तरह से वो स्प्रेड आउट हो जाता है। मैंने कहा जितनी देर इनको दम लगाऊंगी इतनी देर अपनी टिक्कियाँ रेडी कर लेते हैं, काम को और आसान बनाते हैं। तो फटाफट से मैंने पैन ले लिया था। पैन के ऊपर जो है बस टिक्कियों को जो है मैं अंडे में डिप करती जा रही थी। मैंने कहा इनको ज़रा एग बाथ दिलाऊं, तो एग बाथ दिलाने, वैसे लोग तो एग वॉश दिलाते हैं, मैं एग बाथ दिला रही थी। एग बाथ दिलाने के बाद फ़ौरन से मैंने जो है ना इनको ऑयल पे डालना शुरू कर दिया था। और बस फिर उसके बाद इसी तरह से मैंने सारी टिक्कियों को इसी तरह से जो है ना वो एग वॉश कर लिया था, एग बाथ दिला लिया था। और उसके बाद मैं इनको डालती जा रही थी ऑयल के अंदर। बड़ा मज़ा आता है जब टिक्कियाँ फ्राई होती हैं ना, ये मेरा फेवरेट मोमेंट होता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको देख के। इनका जब कलर आता है ना तो मुझे बड़ा पसंद आता है। तो यहाँ पे मेरी दोनों चीज़ें एक ही टाइम में रेडी हो रही हैं और मेरे दिल को जो सुकून हो रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं जल्दी फ़ारिग होने वाली हूँ और ये खाना बनने वाला है। तो यहाँ पर जो है टिक्कियाँ बनती जा रही हैं। पीछे जो है चावल जो है उनका मैंने चूल्हा स्लो रखा हुआ था, क्योंकि चावलों को मैंने काफ़ी कम देर भिगोया था, तो इस वजह से फिर मैंने उनको थोड़ा मीडियम आंच पे ही पकाना प्रेफर किया था कि अच्छी तरह से वो पानी को सोख कर लें। तो इस वजह से उनको हल्की आंच पे मैंने पका रही थी जब तक वो पानी अपना एब्जॉर्ब कर लें। और यहाँ पे मैं अब टिक्कियाँ डालती जा रही थी। अब टिक्कियों को पलटने का टाइम आ चुका है, फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो बस फिर इसके बाद मैंने देखा कि नहीं अभी तो ये कच्ची हैं। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा और टाइम इनको देख लिया था और उसके बाद मैंने कहा कि जब ये थोड़ी सी पक्की हो जाएंगी तो फिर बाद में मैं इनको पलटाऊँगी। तो बस इस तरफ जब मीनवाइल मैंने जब ये सारी टिक्कियाँ भी डाल दी थी, तो मैंने किचन के जो बाकी के काम थे, कोई कैबिनेट्स वगैरह क्लियर करने या फिर जो कोई बर्तन थोड़े बहुत गंदे हो गए थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे। मीनवाइल मेरे बाकी के काम भी होते जा रहे थे। किचन इज़ ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग। आप किचन में रह के मल्टीटास्किंग करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक वक्त में कर सकते हैं। तो बस साथ साथ फिर मेरा जो है फाइनली टाइम हो चुका है टिक्कियों को पलटाने का। कुछ लोग इन टिक्कियों को कटलेट्स भी कहते हैं, कुछ इनको आलू के कबाब कहते हैं, कुछ इनको आलू की टिक्कियाँ कहते हैं, पता नहीं, मैं तो इसको आलू की टिक्कियाँ कहती हूँ। अगर आप कुछ और कहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इनको एक्चुअल में कहते क्या हैं। और बस फिर यहाँ पे जो है ना बड़ा अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका था। मैंने हल्की आंच पे इनको बनाया था, तो मेरा ये इरादा था कि मैं इनको काफ़ी देर तक जो है ना तवे के ऊपर ही रखूँगी, पैन में इनको पड़ी रहेंगी ताकि वो कलर जो है ना उनका रिटेन रहे और हल्का हल्का वो क्रिस्पी हो जाए बाहर से। तो बस फिर मैंने ये जब सारी डाल दी थी तो फिर मैंने देखा कि जो है ये सारी टिक्कियाँ जब पूरी आ चुकी थी तो फिर मैंने जो एग लेफ़्ट ओवर था वो भी इसके ऊपर डाल दिया था ताकि जो है ना वो भी अब इसके साथ ही कुक हो जाए। बड़ी अच्छी एक सेटिंग लग रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस जितनी देर मैं टिक्कियों को जो है वो करती, इतनी देर जो है मेरे चावलों के अंदर जो पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। मैंने जो है एंड पे इसके अंदर जो है सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया था ताकि पानी जब ड्राई हो तो दम में जो है ना इन चीज़ों का जायका अच्छे तरीके से आ जाए।
और ये डालने के बाद मैंने जो है ना इसका ढक्कन जो है वो बंद कर दिया था और आंच बिल्कुल हल्की कर दी थी। इसको दम लगा दिया था और इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए दम पे रहने दिया था क्योंकि चावल ज़्यादा देर नहीं भीगे हुए थे। बस अब हमारा जो है ना वो डिश आउट करने का टाइम आ चुका है। मैंने अपनी प्लेट ले ली थी। सबसे पहले मैंने राइस डिश आउट कर लिए थे। चावल बहुत मज़े के मेरे बने थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। इसके साथ मैंने जो है ना अपनी टिक्कियाँ जो मैंने बनाई थी वो सर्व की थी और इसके साथ मेरे पास पड़ा हुआ था थोड़ा सा सैलेड, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बच्चे सैलेड पसंद नहीं कर रहे थे, राइस के साथ नहीं खाना चाह रहे थे, तो मैंने सिर्फ अपने लिए ये बना लिया था थोड़ा सा और आसिम के लिए। और साथ मैंने इसके सर्व किया था योगर्ट। गर्मियों का दिन हो और आपके पास ऐसा देसी सा खाना हो तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे आसिम को मैंने खाना सर्व किया, आसिम ने इसके साथ अचार भी लिया था और मैं आपको खाने का रिव्यू भी देती हूँ। शानदार, बहुत अच्छा बना। बहुत खा रहे हैं मटर पुलाव विद अचार और आलू के कटलेट्स के साथ, आलू की टिक्की, हाँ। तो वो खा रहे हैं और बहुत मज़ा। तो इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।